नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा धर्मेंद्र का है और बात होगी धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों यानी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की। आज की कहानी बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और उनके जीवन की दो अहम महिलाएं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। ये कहानी सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम की नहीं है, बल्कि प्यार, परिवार और संघर्ष की भी है। तो चलिए इस जटिल रिश्ते की परतों को खोलने और समझने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, जिनका असली नाम धर्म सिंह देओल है, 1935 में पंजाब के नसराली गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे। तारीख 8 दिसंबर साल 1935। बचपन से ही जब फिल्मों की समझ हुई, फिल्में देखना शुरू किया, फिल्मों के पोस्टर देखे, तो दिमाग और दिल में ये बैठा लिया कि एक रोज बंबई जाना है। दिलीप साहब की फिल्म देखी और दीवाने हो गए। साल 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। प्रकाश एक साधारण महिला थी जिनसे धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए: सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। धर्मेंद्र के मुंबई आने के बाद प्रकाश कौर पंजाब में ही रहीं लंबे समय तक और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए संघर्ष चल रहा था। और एक इंटरव्यू में बात के दिनों में प्रकाश कौर कहती हैं कि मैंने हमेशा अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी। धर्मेंद्र मेरे पहले और आखिरी प्यार हैं। 1960 के दशक में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में जब कदम रखा और जल्दी ही वो बड़े स्टार बन गए। दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत हुई और उसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की कतार। 1970 में उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से, जो पहले से ही ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर थीं। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता गहरा होने लगा। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि धर्मेंद्र का आकर्षण उनके लिए बिल्कुल अलग था, लेकिन इस प्यार ने प्रकाश कौर और उनके बच्चों की जिंदगी में तूफान ला दिया। सोचिए क्या बीती होगी उस महिला पर जो अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए पंजाब के उस गांव में बच्चों को पाल रही थी। प्रकाश कौर कहती हैं एक इंटरव्यू में कि धर्मेंद्र ने मुझे कभी तलाक नहीं दिया, लेकिन यह रिश्ता मेरे और बच्चों के लिए बहुत दर्दनाक था। 1989 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और हेमा मालिनी से शादी की, क्योंकि प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। यह शादी उस समय एक बहुत बड़ा विवाद बन गई और धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से शादी तभी संभव थी जब वो इस्लाम धर्म स्वीकार करें और इस्लाम धर्म के अनुसार शादी करें। दो पत्नियों के बीच रिश्ते हमेशा जटिल होते हैं। प्रकाश कौर ने कभी हेमा मालिनी से खुलकर बात नहीं की और दोनों ने एक दूसरे से एक डिस्टेंस को मेंटेन रखा काफी समय तक, शायद आज भी। हेमा मालिनी ने अपनी किताब में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, जिसे भावना सोमाया ने एडिट किया है। वो कहती हैं कि मैंने कभी प्रकाश जी के जीवन में दखल देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे पता था कि मेरा रिश्ता भी आसान नहीं होगा। और हेमा मालिनी बात के दिनों में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई, लेकिन मैं बस अपने दिल की सुन रही थी। हालांकि एक दुर्लभ मौका ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक ही फ्रेम में नजर आईं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। धर्मेंद्र ने कभी भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार और ध्यान दिया। सनी और बॉबी देओल ने अपने पिता के साथ कई बार मीडिया में इस बात का जिक्र भी किया कि उनके पिता हमेशा उनके लिए खड़े रहे। धर्मेंद्र ने फार्म हाउस में अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बात के दिनों में समय बिताना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी रहा, जबकि हेमा मालिनी पास के ही एक घर में रहती थी।
बॉबी देओल एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पापा ने हमेशा परिवार को एकजुट रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते जटिल हो सकते हैं, लेकिन प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ उन्हें संभाला जा सकता है। प्रकाश कौर ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और हेमा मालिनी ने अपने हिस्से की आलोचनाओं को सहा। और वहीं धर्मेंद्र ने अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की कोशिश की। एक बार एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन हेमा मालिनी जैसी शख्सियत के लिए कोई भी फिदा हो सकता है। ये बात उन्होंने हेमा मालिनी की खूबसूरती पर कही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो सारे गिले शिकवे, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। बहुत आसान नहीं था धर्मेंद्र का लुधियाना जिले के नसराली गांव में एक जट सिख परिवार में पैदा होकर मुंबई में सुपरस्टार बनने का सपना देखना। पिता केवल किशन सिंह देओल स्कूल में शिक्षक थे और माता सतवंत कौर एक हाउसवाइफ। बचपन बहुत साधारण था धर्मेंद्र का, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था। वो फिल्में देखने के लिए मीलों पैदल जाते थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने का सपना उन्होंने हमेशा देखा। और एक दिन उन्होंने फिल्म फेयर पत्रिका के न्यू टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया और बंबई आने का मौका मिल गया। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कभी कभी तो पैसे न होने की वजह से भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन उनके जुनून और मेहनत ने उन्हें 1960 में अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से ब्रेक दे दिया। धर्मेंद्र ने अपने करियर के शुरुआती रोमांटिक फिल्मों से शुरुआत उन्होंने की, रोमांटिक फिल्में की, और 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने आया सावन, झूम के, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के, जीवन मृत्यु जैसी सुपरहिट फिल्में की। फूल और पत्थर तो 1966 की पहली बड़ी हिट फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र को स्टारडम दिलाया। 1970 के दशक में उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में खुद को स्थापित किया। 1975 में आई शोले और वीरू का किरदार हमेशा के लिए उन्हें अमर कर गया है। इसके अलावा धर्मवीर, चरस, हुकूमत, राजपूत जैसी एक्शन फिल्मों ने उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिया। धर्मेंद्र ने 100 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी और तकरीबन 60 जुबले हिट हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी विनम्रता और दर्शकों से जुड़ाव ने ही उन्हें एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक भी बना दिया। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने राजनीति भी की। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। हालांकि वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे और वो शूटिंग और फिर निजी जिंदगी को उन्होंने प्राथमिकता दी, और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को भी फिल्मी अंदाज में चलाया था, जो उनके स्टारडम का फायदा उठाने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा गया। ये कहानी धर्मेंद्र की है। ढेरों किस्से हैं, ढेरों कहानियां हैं, लेकिन आज की इस कहानी में हमारी कोशिश थी कि हम प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के एंगल से आपको एक कहानी सुनाएं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।